आज हम पर्यावरण में अध्याय 6 पृथ्वी इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे बच्चों, हम पृथ्वी पर रहते हैं, यह हमारा घर है। प्यारे बच्चों, हम पृथ्वी पर रहते हैं और यही हमारा घर है। पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है वो एक अद्वितीय ग्रह है। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल तथा 1/4 भाग भूमि है। हम भूमि पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है उसके ऊपर पानी है तथा जिनका शेष भाग 1/4 भाग है उस पे भूमि है, यानी ज़मीन है जिन पर हम रहते हैं। भूमि के कुछ भाग समतल होते हैं। जो भूमि का कुछ भाग होता है वो समतल होता है, जिन्हें मैदान कहते हैं। किसान इन समतल मैदानों पर कृषि करके फसलें उगाते हैं। जो किसान लोग होते हैं इन समतल जगह पर खेती करके अपने लिए फसल उगाते हैं। कुछ स्थानों पर भूमि पहाड़ी व पर्वतों के रूप में ऊंची ऊंची होती है। कुछ स्थानों पर क्या है, ज़मीन पहाड़ों व पर्वतों के रूप में ऊंचे ऊंचे होते हैं। पर्वतों के बहुत ऊंचे शिखर या चोटियाँ बर्फ़ से ढके होते हैं। जो पर्वत या पहाड़ होते हैं उनके जो ऊंचे शिखर या चोटियाँ होती है वो बर्फ़ से ढके होते हैं। दो पर्वतों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। जो दो पर्वत होते हैं उनके जो बीच में स्थान होता है उनको हम घाटी कहते हैं। घाटी की भूमि फसल उगाने के लिए बहुत उपजाऊ होती है। जो घाटी की भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो फसल उगाने के लिए बहुत उपजाऊ होती है। मैदान, पर्वत तथा घाटियाँ पृथ्वी पर भूमि के विभिन्न रूप हैं। जो मैदान होते हैं, पर्वत होते हैं, घाटियाँ होती है, पृथ्वी पर वो ज़मीन के विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। पृथ्वी के पानी वाले स्थान समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि है। जो पृथ्वी के जो पानी वाले स्थान होते हैं जिसमें बहुत सारा पानी होता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। ये सारे पानी वाले स्थान होते हैं, ये सारे प्रकृति द्वारा बनाए होते हैं। नदियाँ घाटियों में बहती है। जो नदियाँ होती है वो घाटियों में बहती है। कुछ नदियाँ पहाड़ों की चोटियों के बर्फ़ के पिघलने पर बहती है। जो कुछ नदियाँ होती है जो पहाड़ों की चोटियों के बर्फ़ होती है उनके पिघलने पर बहती है। वर्षा का पानी पहाड़ों से धाराओं के रूप में नीचे उतरता है। जो वर्षा का पानी होता है वो पहाड़ों से धाराओं के रूप में नीचे उतरता है। वर्षा का पानी भूमि में जमा हो जाता है। जो वर्षा का पानी होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जमा हो जाता है, जिससे झील बनती है। जिससे क्या बनती है? झील बनती है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप, बाढ़ और आंधी तूफान पृथ्वी की सतह को बदलते रहते हैं। पृथ्वी पर जो आने वाले भूकंप, बाढ़ और आंधी तूफान जो पृथ्वी की सतह को बदलते रहते हैं। मानव भी सुख सुविधाओं के लिए पृथ्वी को बदलता रहता है। मानव भी क्या अपनी सुख सुविधाओं के लिए पृथ्वी को बदलता रहता है। मनुष्य ने वनों को काटकर पृथ्वी को कृषि के लिए समतल बनाया गया। मनुष्य ने वनों को काटकर यानी पेड़ पौधों को काटकर पृथ्वी को खेती के लिए समतल बनाया है। शहरों में सड़कें, पुल, इमारतें, नहरें आदि बनाकर पृथ्वी के रूप को बदला। मानव ने शहरों में सड़कें बनाकर, पुल, इमारतें, नहरें आदि बनाकर इस पृथ्वी के रूप को उन्होंने बदला है। अधिक सुविधाओं के लिए मानव ने पृथ्वी पर तबाही ला दी है। मानव अपने अधिक सुविधाओं के लिए क्या है, पृथ्वी पर अधिक तबाही ला दी है। वनों की कटाई से वर्षा की कमी तथा उपजाऊ मिट्टी बह जाने के कारण पैदावार घटती है। जो वनों की कटाई के कारण, पेड़ पौधों की कटाई के कारण क्या वर्षा में कमी हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी होती है वो बरसात के पानी से बह जाती है, जिससे क्या है पैदावार घटती है। इन सब बातों ने अकाल की स्थिति पैदा कर दी है। इन सब बातों ने क्या अकाल की स्थिति को पैदा कर दिया है। परंतु अब मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। परंतु अब
मनुष्य को अपनी इन सब बातों की गलतियों का एहसास हो गया है। उसने वनों को अपना मित्र मानकर वनों के बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए हैं और मनुष्य ने वनों को अपना मित्र मानकर उनके बचाव कार्य के लिए उनके प्रारंभ कर दिए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न भागों में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने प्रारंभ किए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव ने क्या है, विभिन्न भागों में वन महोत्सव कार्यक्रम चलाकर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने प्रारंभ कर दिए हैं। अधिक वृक्षारोपण से प्रदूषण में कमी हुई है। अधिक पेड़ पौधे लगाने से क्या है, अपने प्रदूषण में कमी हुई है तथा मानव स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और मानव का जो स्वास्थ्य है उनके अंदर भी सुधार हुआ है। ये पाठ पूर्ण हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कोष्टक में दिए गए हैं प्रदूषण, घाटी, उपजाऊ, इनको रिक्त स्थान के अंदर जो सही लगता है वो आपको भरना है। रिक्त स्थान संख्या 1, दो पर्वतों के बीच की भूमि को कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, घाटी। तो इसमें क्या भरेंगे, घाटी। रिक्त स्थान संख्या 2, घाटी की भूमि फसल उगाने के लिए होती है। जो घाटी की भूमि होती है वो फसल उगाने के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो इसमें क्या भरेंगे, उपजाऊ। रिक्त स्थान संख्या 3, अधिक वृक्षारोपण में कमी हुई है। अधिक वृक्षारोपण से किसकी कमी हुई है, प्रदूषण की। तो इसमें क्या भरेंगे, प्रदूषण भरेंगे। हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। अगर जो बात ठीक लगती है आपको उसमें हाँ लिखना है, जो ठीक नहीं लगती उसमें नहीं लिखना है। 1 नंबर, अनेक सुविधाओं के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर तबाही ला दी है। अगर मनुष्य ने अनेक सुविधा के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर तबाही ला दी तब तो इसमें हाँ भरेंगे। अगर नहीं लाए हैं तो नहीं भरेंगे। तो वास्तव में मनुष्य ने अनेक सुविधाओं के लिए पृथ्वी पर तबाही ला दी, इसमें क्या भरेंगे, हाँ भरेंगे। तो इसमें हाँ लिखना है। 2 नंबर, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग भूमि है। जो हमारी पृथ्वी आती है उसका 3/4 भाग अगर भूमि है तब उसमें हाँ भरेंगे। अगर नहीं है तो इसमें नहीं भरेंगे। तो वास्तव में हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग भूमि नहीं है, क्योंकि 3/4 भाग में क्या पानी है। तो इसमें क्या भरेंगे, नहीं भरेंगे, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। 3 नंबर, नदियाँ घाटियों में बहती है। अगर नदियाँ घाटियों में बहती है तब तो हाँ भरेंगे। अगर नहीं बहती है तो नहीं लिखेंगे, नहीं भरेंगे। तो वास्तव में नदियाँ क्या है, घाटियों में बहती है, इसमें क्या भरेंगे, हाँ भरेंगे। अब प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, पृथ्वी पर भूमि के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो भूमि है उस पर इसके विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। इसके विभिन्न रूप ये होते हैं मैदान, पर्वत, घाटियाँ, ये भूमि के विभिन्न रूप है। प्रश्न संख्या 2, मैदान किसे कहते हैं। इसका उत्तर, भूमि के कुछ भाग समतल होते हैं जिन्हें हम मैदान कहते हैं। जो भूमि का कुछ भाग समतल होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। इस प्रकार से अपना ये पाठ पूर्ण हुआ। अब इस पाठ को आपको दोबारा पढ़ना है घर पे और इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। धन्यवाद।